डिलिमिटेशन कमीशन का ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में आया तो सियासी हड़कंप मच गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने इसको सिरे से खारिज कर दिया तो सारा का सारा ब्लेम जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर थोप दिया है। इस समय मेरे साथ जम्मू पुंछ सांसद जुगल किशोर शर्मा है। इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार डिलिमिटेशन कमीशन का ये जो ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में आया है, हाल ही में जुगल किशोर ने भी कहा था कि वो ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे। जुगल किशोर शर्मा मेरे साथ है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। पहला मेरा सवाल यही रहेगा जुगल जी कि जो डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से एक ड्राफ्ट जो पब्लिक डोमेन में आया है, उससे क्या भारतीय जनता पार्टी सहमत है? देखिए, अभी तो ये ड्राफ्ट ही है और ड्राफ्ट के बाद आपने देखा कि भाई विशेष तौर पर जो जम्मू प्रोविंस के क्षेत्र है वहां पर लोगों में नाराजगी है जी। और हम ये सही मानते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन है 7 में से 6 सीटें जो है वो जम्मू को दी है जी। और बड़ी देर के बाद जम्मू के साथ इंसाफ हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ ही आपने देखा कि जैसे ही लोगों को पता चला कि ड्राफ्ट में ये विधानसभा में ये क्षेत्र और इस विधानसभा में ये क्षेत्र, जैसे कि पुंछ रजौरी की बात करें, नौशहरा सुंदरबनी की बात करें और कालाकोट हो चाहे अखनूर हो खोड़ हो, वहां पर भी ये अपना जो क्षेत्र है, अर्गवाल की बात करें या मेरा मांद्रा की, इसके बाद माड़ रैफरदवाना के बाद आप आरसपुरा सुचेतगढ़ आ जाए बिल्कुल। तो वहां पर भी लोगों में बहुत बड़ा एक रोष है। और इसके साथ ही आप अगर आगे बढ़े तो सांबा में भी राजपुरा और बैंगलाट में भी लोगों में काफी रोष है। कुछ लोग सड़कों पर भी आए और लोगों ने अपनी सहमति से जताई है। क्योंकि हम लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं जी। तो लोगों की सहमति के साथ हमारी सहमति होगी ना, इसलिए ये जो सीटें जो इनका परिसीमन किया गया है जी। उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रही है, इसीलिए तो लोगों में निराशा है, नाराजगी है। जुगल जी, आप तो कह रहे हैं कि कमी रही है, लेकिन पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी पर तो सवालों की जो है वो झड़ी लगा रही है। वो तो भारतीय जनता पार्टी को कोस रही है, कह रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने ड्राफ्ट जो है वो बनाया है और भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कह रहे हैं कि ये बेइंसाफी की है। अच्छा, इनको ये कहें आप पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को कि वे जम्मू में आकर ना थोड़ा आरसपुरा में जाए, थोड़ा कालाकोट सुंदरबनी नौशहरा में जाए, यहाँ पर सांबा में आए, रैफरदवाना में देखें, हर जगह भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता निराश है और भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, बीडीसी और डीडीसी मेंबर हो, कई तो परेशान है और अपने पदों से इस्तीफा उन्होंने दिया है जी। और नाराजगी जाहिर की है। यार ये देखने वाली बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का रूल होता तो वो अपने कार्यकर्ताओं को नाराज करती क्या? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी अगर इस डिलिमिटेशन कमीशन में उनका कोई रूल होता तो वो इन कार्यकर्ताओं को नाराज थोड़े करते, वो अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसी बनाते। तो अपने हिसाब से अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी होती तो हमारे ही लोग हमारे खिलाफ थोड़े होते, हमारे ही लोग हमारे से नाराज थोड़े होते। तो भैया ये देखने वाली बात है कि सबसे ज्यादा तो निराशा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही तो नाराज है जी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पदाधिकारी का कोई रोल नहीं है। ये जो किया है ये डिलिमिटेशन कमीशन ने किया है। तो क्या, क्योंकि देखिए आप भी उस कमीशन के मेंबर हैं, 5 सांसद में से आप भी हैं, और क्या अब सवाल ये आ रहा है कि क्या जुगल किशोर शर्मा जो जम्मू पुंछ सांसद हैं वो ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे इस ड्राफ्ट के खिलाफ डिलिमिटेशन कमीशन के सामने? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम तो लोगों की बात रखेंगे और लोगों ने हमसे डेपुटेशन भी मिलवाए हैं, मिले भी हैं, लोगों ने अपना लिख के भी दिया है और हम भी देख रहे हैं। और जहाँ जहाँ जो बेइंसाफियां हुई हैं तो ऑब्जेक्शन अपने फाइल करेंगे और डिलिमिटेशन कमीशन को कहेंगे कि भाई जहाँ पर जो है वो सुधार किया जाए। और अगर वो सही मायने में लोग जो है वो सही कह रहे हैं, देखिए ना, चौकी चौरा मेरा मांद्रा की बात करें तो कहाँ खोड़ विधानसभा, लेकिन ये है कि हम अपनी बात रखेंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं रखेंगे, लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन
से बात करेंगे उन्होंने किस आधार पर ये फैसले लिए हैं, है ना। जी हम अपनी बात रखेंगे और कहेंगे कि भाई इसमें लोगों की भावनाओं का भी आदर मान सम्मान करते हुए कुछ बदलाव जो है वो लाए जाए। लेकिन जुगल जी, विडंबना देखिए कि जुगल किशोर शर्मा कह रहे हैं कि हम ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे, लेकिन पीडीपी और एनसी तो भाजपा को ही कोस रही है। टीडीपी और एनसी क्या कर रहे हैं? जुगल किशोर शर्मा कह रहे हैं कि हम तो ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे अपने लोगों के हित के लिए, लेकिन विडंबना यह है कि पीडीपी और एनसी तो भाजपा को कोस रही है कि ये सब भाजपा की ही वजह से हुआ है। तो उनका काम है कोसना, उनका काम है कोसना। उनको लगता होगा कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अगर इसमें कोई रोल होता है तो वो अपने कार्यकर्ताओं को निराश थोड़ी करती। बिल्कुल। तो हम अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसी वो बनाते, आगे अपने कार्यकर्ता खुश रहते। ये डिलिमिटेशन कमीशन ने अपने जो रिपोर्ट दी है, ये उन्हीं का सारा रोल है। उन्होंने देखा होगा कि भाई कहाँ कितने वोट हैं, कौन सी विधानसभा में कितने हैं। पहले किसी विधानसभा में तो वोट होते थे 2.5 लाख जी 2 लाख, और किसी विधानसभा में होते थे 70,000 जी। या फिर कई कई कश्मीर घाटी में तो 40-40 हजार की भी थी। लेकिन वो सारा देखने के लिए उन्होंने ये वोट बराबर करने के लिए किया होगा, ये मुझे लगता है जी लेकिन हम बात करेंगे ना जी कि ऐसे क्षेत्र हैं तो वोट की बराबरी करने के लिए भी आप उस विधानसभा में डाल सकते हैं, लेकिन कुछ निकालने होंगे, कुछ डालने होंगे। अब अपने ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे, अच्छे अच्छे सुझाव जो है लिमिटेशन कमीशन को देंगे ताकि लोग भी उस पर सहमति जताएं। जुगल जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और इस समय मेरे साथ बातचीत कर रहे थे जम्मू पुंछ सांसद जुगल किशोर शर्मा। जहां एक तरफ पीडीपी और एनसी जो है वो जमकर भारतीय जनता पार्टी पर सवालों की झड़ी लगा रही है कि ये तमाम जो इस समय जो ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में आया है डिलिमिटेशन को लेकर, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू पुंछ सांसद जुगल किशोर शर्मा का स्पष्ट रूप से कहना है कि वो खुद ऑब्जेक्शन फाइल करने जा रहे हैं इस ड्राफ्ट के खिलाफ। ये बताने जा रहे हैं डिलिमिटेशन कमीशन को कि जो फैसला आपने लिया है ड्राफ्ट के हिसाब से, जो पब्लिक डोमेन में आया है, जो मैंने कल भी आपको बताया था कि हजरत बल कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो वहां पर कश्मीरी पंडितों की वो सीट मानी जाती थी कि वहां पर गढ़ माना जाता था कश्मीरी पंडितों का, उस सीट को खत्म कर दिया। सुचेतगढ़ सीट को खत्म कर दिया गया, पुंछ राजौरी को अनंतनाग के साथ जोड़ दिया। तो ये तमाम कुछ ऐसे पहलू सामने निकल कर आए थे जिसमें लोग जो है वो बहुत निराश थे और एनसी और पीडीपी भारतीय जनता पार्टी को कोस रही थी। लेकिन जुगल किशोर शर्मा जम्मू पुंछ सांसद ने खुद कह दिया है कि वो अपने लोगों के साथ हैं, अपने लोगों के साथ खड़े हैं और वो डिलिमिटेशन कमीशन के इस ड्राफ्ट के खिलाफ जो है ऑब्जेक्शन फाइल करने वाले हैं डिलिमिटेशन के पास। और आपको मैं बता दूं कि ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए 14 फरवरी का समय है। 14 फरवरी से पहले पहले तमाम ये जो सांसद हैं, 5 सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, हसनैन मसूदी, अकबर लोन, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा, 3 सांसद नेशनल कॉन्फ्रेंस के और 2 सांसद भारतीय जनता पार्टी के। अब देखना यह है कि जुगल किशोर शर्मा ने तो कह दिया है कि वो ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे, एनसी पहले ही नकार चुकी है, यानी कि तीनों सांसद की तरफ से जो है वो ऑब्जेक्शन फाइल होगा। अब सिर्फ रह गए हैं तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। देखने वाली बात यह है कि क्या डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी डिलिमिटेशन कमीशन के इस ड्राफ्ट के खिलाफ ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं या फिर नहीं। आप लोग देखते रहिए आईली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।